डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की कथा। यह कहानी हमें बताती है कि विचार बदलते ही हमारा व्यवहार बदल जाता है और व्यवहार बदलते ही संस्कार बदल जाता है। हम एक नया इंसान बन जाते हैं। पर कहानी शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करेगा। प्राचीन समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश के क्रम में श्रावस्ती के एक गांव में गए। उनके उपदेश का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो उन्होंने लोगों को अत्यंत भयभीत देखा। लोग सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों की ओर तेजी से जाने लगे। महात्मा बुद्ध ने इस भय का कारण जानना चाहा। उन्हें ज्ञात हुआ कि अंगुलीमाल नामक कोई डाकू है जिसने 1000 लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। फलस्वरूप वह उस गांव के पास वाले जंगल से होकर गुजरने वाले पथिकों की निर्मम हत्याएं करता है। हत्या के पश्चात उसकी अंगुली काटकर अपने माला में गूंथकर गले में पहन लेता है। अभी तक उसके द्वारा की गई 999 निर्मम हत्याओं से दिशाएं भयाक्रांत हो गई थी। चहुदिशा हाहाकार मचा हुआ था। जनता त्राहिमाम करने लगी थी और तत्कालीन नरेश प्रसेनजीत को उससे पार पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अगले दिन भगवान बुद्ध ने जब लोगों की चिंताएं सुनी, भय का कारण जाना, तो उन्होंने उस जंगल से गुजरने का निश्चय किया। लोगों ने उन्हें भरपूर समझाने की कोशिश की। महाराज, आप उस रास्ते मत जाइए, वह राक्षस आपकी भी हत्या कर देगा। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं माने और वह उसी रास्ते जंगल की तरफ चल पड़े। भगवान बुद्ध जंगल के बीच से गुजर रहे थे। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ एक कर्कश आवाज उनके कानों तक पहुंची। ठहर जा! भगवान बुद्ध ने बिना परवाह किए अपना चलना जारी रखा। तभी एक अनोखी घटना घटी। अंगुलीमाल अपने पूरे सामर्थ्य के साथ बुद्ध का पीछा करता रहा, लेकिन मध्यम गति से चलते रहने वाले बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। झल्लाकर फिर एक बार भारी क्रोध में बोला, मैं कहता हूं, ठहर जा तू, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बुद्ध ठहर गए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो कब का ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? कब ठहरोगे तुम? बुद्ध का निर्भय प्रश्न और देदीप्यमान चेहरा देखकर अंगुलीमाल असहज हो गया था। अंदर ही अंदर वह डर गया था। साहस बटोरते हुए अंगुलीमाल ने कहा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा सन्यासी, क्योंकि तुम मेरे 1000वां शिकार हो। तुम्हारी अंगुलियां काटकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए चुपचाप खड़े रहे। अंगुलीमाल कटार निकालते हुए बोला, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? सारा प्रदेश मुझसे डरता है। मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। बुद्ध निर्भय भाव से बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम प्रदेश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। अंगुलीमाल घमंड में बोला, ठीक है, मैं यह सिद्ध कर दूंगा। बुद्ध ने कहा, जाओ, तुम उस पेड़ की टहनी तोड़कर ले आओ। अंगुलीमाल धड़ाक से
एक मोटी टहनी तोड़कर ले आया। बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, अब इस टहनी को वापस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला, टूटी टहनी भला कभी वापस लगती है क्या? बुद्ध बोले, जब तुम टहनी वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सर्वशक्तिमान कैसे हुए? यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हारा क्या अधिकार है? जो जीवन देता है उसी को मृत्यु देने का अधिकार है। बुद्ध की बातें सुनकर अंगुलीमाल के हाथ से कटार छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं की धार चलने लगी। अंगुलीमाल ने अंगुलियों का माला गले से उतारकर बुद्ध के चरणों में डाल दिया। तथागत बुद्ध वापस गांव की ओर चल पड़े और उसके पीछे पीछे अंगुलीमाल आंसुओं से भीगा हुआ बुद्ध के साथ ही चल पड़ा। बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया। अब अंगुलीमाल गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक बना और अहिंसका नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने एक बौद्ध स्तूप का भी निर्माण करवाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति का विचार कभी भी बदल सकता है, चाहे वह कितनी ही खराब जिंदगी क्यों न जी रहा हो। शर्त इतनी सी है कि उसे मार्गदर्शन करने वाला सही मिले। फिर किसी व्यक्ति का विचार बदलना अपने आप में उसके लिए संसार के बदलने जैसा है। अतः कहते हैं, जैसा विचार वैसा संसार। इति श्री।